को किसी को भी एक नोटिस दे देता है कि एनजीटी का ये आदेश है, एनजीटी के इस आदेश के अंतर्गत आपकी जांच की गई और पाया गया कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आपका कंसेंट टू ऑपरेट जो है ना उसको निलंबित किया जाता है। और वो देता है कि हमने नोटिस दिया 69 लोगों को, कोई एक नहीं आया हमारे पास, सबका हमने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद बारी बारी से कुछ कुछ लोगों को वो आदेश देता है कि आपने शर्तों को ठीक कर लिया, जांच की गई, आप शर्त मान रहे हैं, इसलिए आपका कंसेंट टू ऑपरेट फिर से बहाल कर दिया गया, आप फिर से अपना रोजगार चला सकते हैं। तो मैंने यही पूछा था कि एनजीटी के ऑर्डर में क्या कहा गया है। उस एनजीटी के ऑर्डर के तरह कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कमेटी बनाई तो किस उद्योग में उन्होंने क्या क्या कमी पाई और जिसके कारण से उन्होंने उसका कंसेंट टू ऑपरेट खत्म कर दिया। उसके बाद कौन सी जांच हुई और जिसको आपने फिर से कंसेंट टू ऑपरेट दे दिया उसने पहले जो शिकायत थी उसमें क्या क्या सुधार किया है, इतना ही मैं जानना चाह रहा था। मंत्री जी इसका उत्तर नहीं दे के चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी है, डीसी की अध्यक्षता में कमेटी है, सब देखता है, सब होता है, जो ठीक रहता है तभी कंसेंट ऑपरेट दिया जाता है, गलत रहता है तो उसको खत्म किया जाता है। मैं उनसे पूछ रहा था ही कि आप मेरे प्रश्नों का सीधा उत्तर दे दीजिए, मैंने जितना बताया है। अंत में मुझे कहना पड़ा कि मंत्री जी को पता नहीं है, अधिकारियों ने बताया नहीं है, इसलिए न केवल सदन को गुमराह कर रहे हैं बल्कि मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हैं। इस पर हाउस में विपक्ष के लोग भी खड़ा हो गए। स्पीकर साहब केवल ये नियमन दे रहे थे, दिया उन्होंने कि प्रश्नकर्ता और मंत्री एक साथ बैठ जाएं और अधिकारी बैठ जाएं और इसका समाधान कर लें। मेरा ही कहना है कि ये कोई मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, एक बार प्रश्न हुआ तो पूरे सदन की संपत्ति हो गई, इसलिए आप इसमें सदन की एक समिति बना दीजिए और जांच करिए, क्योंकि ये तो स्थल पर जाकर देखना पड़ेगा ना कि जिसका आपने कंसेंट ऑपरेट खत्म किया वो वास्तव में शर्त का उल्लंघन किया था कि नहीं, और जिसका बहाल किया उसने सुधार किया कि नहीं। ये न तो हमको सचिवालय में बैठेंगे मंत्री के साथ तो अफसर भी नहीं बता सकेंगे, और जो बताएंगे उसकी तस्दीक कैसे करेंगे, जो बता रहा है वो सही है कि नहीं सही। तो एक आप ये करिए, सदन की समिति बना दिए। स्पीकर साहब तैयार नहीं हुए इसके लिए। फिर हम लोगों ने विशेषाधिकार का सवाल प्रिविलेज मोशन में दिया, और प्रिविलेज मोशन में यही है कि अगर कोई सदस्य चलते समय में किसी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का विशेषाधिकार की नोटिस देता है और उसके पक्ष में केवल 8 लोग खड़ा हो जाते हैं तो स्पीकर उसको स्वीकार करेंगे। 8 क्या 18-20 लोग खड़ा हो गए। स्पीकर साहब का कहना है कि हम विशेषाधिकार स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यक्ष को अधिकार है, अध्यक्ष के अधिकार के बिना ये सब होगा नहीं। तो यही रहा। हम लोग स्पीकर साहब के चैम्बर में भी गए, संसदीय कार्य मंत्री को भी बुलाया, बाद में भी जब दूसरी बार सदन इकट्ठा हुआ मैंने कहा कि आपने पहले जो नियमन दिया उसको थोड़ा परिमार्जन कर दीजिए और परिमार्जित करिए नियम को, ताकि इसमें हम बैठते हैं तो हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री भी बैठ जाएं, जो स्थानीय विधायक वहाँ के वो भी बैठ जाए, हम सब बैठ के बात करें। तो स्पीकर साहब अभी भी सदन में खुलेआम नहीं कर रहे हैं कि हम अपने नियमन में परिमार्जन करेंगे। अब नहीं होगा तो मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बताया अभी कि भाई हम अकेले कैसे बैठेंगे मंत्री के साथ, और अकेले हम बैठेंगे उनके साथ तो बैठक आयोजित कौन करेगा, कौन बुलाएगा। और अकेले बैठने में अगर समाधान नहीं होता है, हम कहते हैं कि मंत्री फिर गलत ही कर रहे हैं, तब आगे क्या होगा। ये सब प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री को मैंने कहा है, स्पीकर साहब को भी कहा है, इसका समाधान क्या होता है देखिए। अब हम लोगों ने एक बार विषय उठाया है, सदन में समाधान नहीं होगा तो हम लोग इसको तो सही अंजाम पर ले जाएंगे, देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि आसन से विपक्ष के विधायकों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, एक, और दूसरा सवाल है कि करके और उनको डरा धमका के पहले गलत और फिर उन्हीं को सही करार दे दिया गया। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, स्पीकर साहब का पहला दायित्व होता है कि सदन में विपक्ष को संरक्षण दें। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम संरक्षण नहीं देंगे, और उनका कहना है कि हमारा संरक्षण देने का तरीका कुछ अलग है। हम चाहते हैं कि हमारा जो नियमन हो गया है, नियमन उसका एक बार पालन हो जाए, आप लोग बैठ लें, नहीं समाधान होगा तो फिर हम आगे संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है ये करेंगे। इसलिए तो सीधे नहीं कहा जा सकता है कि स्पीकर साहब संरक्षण नहीं दे रहे हैं। दूसरा है, आपने जो दूसरी बात कही, ऐसी ही शिकायतें आई क्षेत्र से, और एक नहीं दर्जनों लोगों ने कहा
वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं वे अधिकारी भयादोहन करते हैं और उनकी सूचना मिली, मैंने कागजात मांगे, उन्होंने सब कागजात दिया, फिर मैंने सदन में अभी से प्रश्न के रूप